अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर है मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुदस्सिर हुसैन। नाजरीन, आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, मेरे सामने एक माँ और एक बेटी भी मौजूद है। आइए नाजरीन, माँ की हकीकत सुनते हैं, माँ की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी माँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। माँ जी, आप अपनी हकीकत मेरे नाजरीन को बताएं। मैं इस बच्ची की शादी करना चाहती हूँ। कोई आप ही अच्छा सा कोई रिश्ता होवे, बस जिस तरह मैं मजबूर हूँ इस तरह ये न रहे। मैं बहुत मुश्किल से इन्हें पाला, बाप इनका फौत हो गया सी। बस मैं यही चाहती हूँ बेटा कि हमारी कोई ऐसी मदद होवे, रिश्ता भी तुम ही देख के चाहे कर देना। बस मेहनत कर दी सी, मेहनत कर करके मैंने इसे बच्ची को पाला। बहुत मेहनत कर करके बहुत प्यार से पाला मैंने इसे। ते घर भी मेरा ये देख लो कैसा है, ये भी धोखे वाला घर हो गया। मैंने किसी से लिया सी तो उन्होंने आगे क्या नाम बेच दिया कि करा पता नहीं। वो कहते हमारा है, वो मर गया जिससे मैंने लिया सी। तो मैं यही चाहती हूँ मेरी मदद होवे तो मैं अपनी बच्ची को उठा दूँ। रिश्ता भी चाहे तुम देखो अच्छा सा देख के। बस मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं आप बीमार हूँ, काला जरकान है मुझे, शुगर मुझे है। अब मैं काम भी नहीं कर सकती, से जल्दी इसका करना चाहती है। पता नहीं किस टाइम मेरा कोई फिर कौन बनेगा इसका। मैं मदद चाहती हूँ तुम्हारे से कि मेरी बच्ची का अच्छा सा रिश्ता करवा के आप बेहतर करोगे जो करोगे। नाजरीन, आपने तमाम तर तफसील माँ की ज़बान से सुनी। नाजरीन, ये वो माँ है जिसने इस बच्ची को पाला, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्क़त के साथ, लेकिन शादी करना चाहती है। गरीब है, ज़ाहिर सी बात है, गुर्बत एक जुर्म है इस दुनिया के अंदर। मैं बेशुमार माँ बहन बेटियों की वीडियो बनाता हूँ और यकीन करें, जब मैं उनके घर में इंटर होता हूँ तो अल्लाह जानता है कि वो फाका कशी के शिकार होते हैं, मजबूर और बेबस होते हैं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश की जाती है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए सफ़र करता हूँ, और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ऐसी वीडियो को दिल खोल कर शेयर किया करें, ताकि ऐसी माँ बहन बेटियों की कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी मदद करे, इनके साथ तामन करे, ताकि इनका घर का सिस्टम चल सके और ये माँ अपनी बच्चियों का कहीं अच्छी जगह पे रिश्ता कर सके। नाजरीन, मेरी माँ, कोई आखिरी पैगाम? बस बेटा मैं तो यही चाहती हूँ, ये मेरा मकान है, ये भी जब चाहे सामान बाहर निकाल देते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से कि चलो मेरे बच्चे तो घर में रहें। नाजरीन, ये जिस मकान के अंदर हम बैठे हैं, ये मकान इस माँ का है, लेकिन ये सादी औरत थी, इसने जिस बंदे से ये मकान ख़रीदा था वो फौत हो गया, और जब अब इस मकान के और मालिक बन चुके हैं, वो इस माँ को कहते हैं भाई निकल जा, क्योंकि आपके पास कोई स्टाम्प या कोई ऐसी चीज़ है माँ? हाँ स्टाम्प हैगा मेरे पास। वो कहते हैं जिससे पैसे दिए उससे ले लो। उनके पास भी सारा पुलिस ला के मेरा सामान बाहर फेंक दिया था उन्होंने। फिर दोबारा आए, बारिश बहुत पै रही सी, आके कहने लगे पैसे देगी तू। मैं डर के कह दिया, मैंने क्या मैं पैसे दूंगी, मेरा सामान अंदर रख दो। उन्होंने अंदर रख दिया कि 6 लाख दिए। मैं 50,000 कर्जा चुक के उन्हें दिया। मैंने क्या बस मेरे पे यही कुछ है, तो वो कह रहे हैं और दो। नाजरीन, ये हाल है, ये सादा लोग हैं। ज़ाहिर सी बात है, आजकल के लोग एक जुल्म सितम के ऊपर उतर रहे हैं कि यार इंसानियत लोगों के अंदर ख़त्म हो चुकी है। कि इस माँ ने ये पैसों के साथ मकान ख़रीदा है, लेकिन ये वो बंदा इस दुनिया से चला गया। अब और इस मकान के जो है ना मालिक निकले हैं, वो कहते हैं ये मकान हमारा है, जो मर गया आप उससे जाके पैसे लें। कैसी बात है माँ जी? आपका जो स्टाम्प वगैरह जो निज़ाम है, इंशाल्लाह कानून आपके साथ देगा, आप परेशान ना हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ चलो जो मेरा एक बेटा है वो रही जावे इसमें सुकून से। उसे निकाल दिया, वो भी सीधा सा है, ऐसा बोलने वाला चालने वाला नहीं है। अगर सीधा ना होता तो फिर ये मकान ही क्यों जाता हमारे हाथों से। वो जब चाहे धमकी दे देते हैं आगे निकालो अपना सामान बाहर। अच्छा मेरी माँ, ज़ाहिर सी बात है, आप आखिरी क्या पैगाम देना चाहती है? जो वीडियो आपकी देख रहे हैं, आप किस तरह की मदद लेना चाहती हो? बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची हैंगी दो, इनकी क्या नाम जी शादी चाहे अपने हाथ से करवा दो। कोई ऐसे ही नेक बंदे हों जैसे हम हैं, कोई धोखेबाजी ना हो। बस मैं चाहती हूँ मेरा मकान बच जावे।
नाजरीन, जिस माँ के साथ जिस भाई ने भी इस माँ के साथ तावन करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए इस माँ के साथ तावन करे। इसी वीडियो के साथ मुदस्सर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।